अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, एक जो लेटेस्ट अभी फिर मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, मैंने कहा आप लोगों से फ़ौरी तौर पर शेयर करूं। तहसीलदार का पेपर के हवाले से मैंने पहले भी एक दो वीडियो अपलोड की हैं, तो उसका क्वेश्चन आ रहे थे उसके पेपर के पहले पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। ये पेपर है, उन्होंने पेपर में जो उन्होंने नोट दिया हुआ था उसमें उन्होंने कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन है, ये उन चीज़ों उन्होंने मैंशन की हुई थी। जो इस तरह करके पेपर आना है, तो वो क्वेश्चन आ रहे थे ये कैसे पेपर होगा। PPSC वाले को बार बार जा रही थी, जिस वजह से उन्होंने बड़े ही डिटेल से हर बंदे को उन्होंने क्वेरी में जो आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो पेपर होगा आपने तैयारी ऐसे करनी है। एक ऊपर पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में से नीचे उसके ऑप्शन 3-4 ऑप्शन या 5 होंगे, तो वो टिक करने हैं। सेम क्राइटेरिया वही है जो पहले MCQ पेपर का होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है उसमें 3-4-5 या 7-8 लाइनों का एक पैराग्राफ होगा। उसमें से जैसे आपने मैट्रिक में आपने सॉल्व किया होगा, एक भारत कंप्रीहेंशन आती थी 20 नंबर की, वो मैट्रिक में एक क्वेश्चन आता था जिसमें ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया था। इसी तरह उर्दू में सेम आता है, सिर्फ डिफरेंस है वो इंग्लिश में है, ये उर्दू में है। तो उसमें एक इबारत दी जाती थी जिसमें वो टोटली एक कहानी या स्टोरी बयान की जाती थी, फिर एंड पे उस पर क्वेश्चन दी जाते थे, इस कहानी में फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ क्या की या कौन था या फ़लाँ, इस तरह करके। तो उसी इबारत में से आपने उसी में ढूंढ के आपने उसको अपनी लैंग्वेज में उसको जवाब देना होते थे। ठीक है, तो वो आपने सेंटेंस की शक्ल में देने होते थे, लेकिन अभी आपने वहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन दिए होंगे ना, ये फ़लाँ जवाब है, फ़लाँ ऐसा वो, तो वो आपने उसी ऑप्शन को देख के इसका फ़लाँ जवाब बनता है वो आपने टिक कर देना है। ठीक है, बाकी उसके अलावा बाकी इसमें क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे एटोनम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कैब है और मिसस्पेलिंग हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन होगी, ईडियम होगी, फ्रेजेस होंगे, इस तरह करके बाकी उन्होंने 100 मार्क्स का पेपर वो सारा मिक्स अप करके बनाया होगा। ठीक है, तो इस तरह अभी आपके पास कुछ दिन हैं, तो ये आपने तैयारी करके अभी जाना है। तो जो इसके बाद 31 को पेपर होना है, उसके लिए मैंने पहले भी बारह बताया एक ना, आपने कुछ टिप्स हैं उनको आपने करना है। वो पेपर 100 मार्क्स का जो MCQs होगा GK का, उसमें 16 नंबर तक की इंग्लिश आएगी और उर्दू 10 नंबर की उर्दू हो जाएगी, और इसी तरह करके उसमें 30 नंबर का तो वैसे ही MCQs कंप्यूटर है, जिसके लिए आपने ऐसे करना है जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, स्पेशली जो रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से, ईमेल के हवाले से, जो एक रोज़मर्रा का बंदा यहाँ ऑफिस वर्क करता है उसको ज़रूरत पड़ती है, वर्ड की, एक्सेल की, उनकी कीज़ कौन सी इस्तेमाल होती हैं, तो उसका जो यूजेज है ना कंप्यूटर स्किल्स का, स्पेशली एक ऑफिस वर्क के लिए, उसको आपने रीड करके जाना है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपने वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, 30 नंबर। बाकी 70 में आपने बताया इंग्लिश 16 नंबर की होगी, इसी तरह 16, 15, 16, 14, 15, 16, 17 नंबर की इंग्लिश होगी। बेसिक अर्थमेटिक मैथ जो बेसिक है वो 6, 7, 8 का आपने पढ़ लेना, 7, 8, 10 नंबर का वो होगा, 8, 10 नंबर तक उर्दू होगी। ठीक है, पाकिस्तान फिर 7, 8, 10 नंबर तक वो हो जाएगा, और GK हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके ये जो GK के मैंने शामिल किए हैं, जियोग्राफी, इंग्लिश और पाकिस्तान फिर, उर्दू, ये सारे मिला के, ये उर्दू को छोड़ के मसलन ये 50 नंबर तक ये हो जाएगी। बाकी 30 नंबर का हो गया कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, 80 हो गया। बाकी 20 आपकी इस्लामिक स्टडी और उर्दू, इनमें से 20 नंबर वो आ जाएंगे, 15-20 नंबर, इस तरह करके ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपने ये चंद टिप्स पे अमल करना है। तो आपने पास्ट पेपर 1-2 वो रोज़ के कर लेने हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर अभी हुए हैं लास्ट 3-4-5 माह में हुए हैं, तो आपने उनको रीड कर लेना। उर्दू के पेपर 10 को हुए हैं। ठीक है, उनमें से उर्दू वाला पोर्शन कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो आपने रीड करना है। जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ था तो वो क्वेश्चन नेट पे पड़े हुए हैं, तो बाकी आप पूछ सकते हैं। कुछ पेपर मैंने भी सॉल्व किए हुए मेरे पास पड़े हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस तरह आपने इस तरीके से तैयारी करके जाना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1,04,398 कैंडिडेट इसमें अपीयर हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा पोस्ट है, इतना ज़्यादा क्रेज़ है तहसीलदार पोस्ट का। ठीक, इतनी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 1 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 56-7 इतनी लगभग पोस्ट है। तो कंपटीशन जो है ना, आप समझें कंपटीशन कम्पीट वहीं लोग हैं जो पहले ऑलरेडी 16-17 का जो पेपर दे रहे हैं ना, कंपटीशन उनके दरमियान ही है। ठीक है, तो अभी ये क्योंकि थोड़ी एग्जैक्टिव पोस्ट है, तो इसका एक ना जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा इस लेवल का क्रेज़ होता है, तो हर बंदे ने अप्लाई किया हुआ है। कोई जॉब होल्डर है, कोई स्टडी भी कर रहा है, कोई कंप्लीट किया है जो है, तो इसमें 15 से 2-3 हज़ार वो
कैंडिडेट हैं जो पिछले एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं या वो थोड़े से मार्क्स से वो उनकी नाकामी हो जाती है, तो ज़्यादा कैंडिडेट वही हैं जो जिनका कंपटीशन होगा, ठीक है। उनमें से ये 250-300 बंदा फिर क्लियर करेगा इस टेस्ट को और फिर आगे जाके इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी एक और, आप बेशक उन्होंने पेपर पैटर्न में जो रेवेन्यू लॉ है उसका उन्होंने डिस्कस नहीं किया, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया इसमें पेपर है, लेकिन ये देखना जब भी नैब तहसीलदार का जब भी पेपर होता है या होगा नेक्स्ट भी, उसमें 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक लाजमी आते हैं, ठीक है। मतलब पटवारी क्या करता है, नैब तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या है, ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनका स्केल क्या है, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, जो बेसिक उनके बारे में इंफॉर्मेशन है आपने वो रीड करके जानी है, ठीक है। खतूनी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, खाता खसरा, ठीक है, जो आम नॉर्मल चीज़ें हैं जिनसे एक आम जो बंदा जिसने ज़मीन लैंड के हवाले से किसी भी हवाले से थोड़ा बहुत भी टच है, चाहे वो उसने मकान तो कम से कम बनाई होगा, उस हवाले से जिसका इस डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ा है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो आपने काइंडली ये चीज़ें तैयार करके जानी है। 2-3 क्वेश्चन से लेकर 7-8 क्वेश्चन तक हो सकते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रेलेवेंट होंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी, जो नेक्स्ट 31 दिसंबर को पेपर है ना, ये क्वेश्चन उसमें आएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट नैब तहसीलदार का पेपर आता है, उसमें भी लाजमी है, चाहे उन्होंने अपने जो उनका क्राइटेरिया या उन्होंने बनाया पेपर का पैटर्न बताया उसमें उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपने ये तैयार लाजमी देख लें, पेपर 31 को होगा, आपने देख लेना, उसमें लाजमी 2-3-4 लाजमी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो आपने एक उसको थोड़ा सरसरी था उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने काइंडली चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि आप जो आने वाली जो नई लेटेस्ट वीडियो हैं एग्ज़ाम के हवाले से, तैयारी के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से, PPSC FPSC के हवाले से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो मुख्तलिफ एडमिशन है उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी फ़ीस क्या है, उनकी फैकल्टी कैसी है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, कैसे एडमिशन है, उनका मेरिट कितना है, किस तरह करके कोई एग्ज़ाम दे के उसका एडमिशन लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो इन पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कम्पैक्ट कंप्लीट आपको मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए आपने इसको सब्सक्राइब भी कर देना है, और जो आपके दोस्त अहबाब रेलेवेंट जो फ्रेंड्स आपके हैं जो नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे उनका कॉलेज में भी हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ उनका इरादा है जाने का, या स्कूल में है कॉलेज की तरफ आने का इरादा है, नेक्स्ट उन्होंने आना है, या उन्होंने नेक्स्ट कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है, तो आपने उनके साथ शेयर भी करना है, इसको कमेंट भी करना है, उनसे करवाना है, मोटिवेट भी उनको करना है। और